हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एमएस एंगल होती है, माइल्ड स्टील की बनी हुई, आप साइड पे एंगल जरूर देखते होगे, ठीक है। उस एंगल का यूनिट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं बिलिंग पर्पस के लिए, या आपके साइड पे काम हो रही है, कितना एंगल लगा है उसका आपको वेट निकाल के खुद से बिलिंग करना पड़े कभी कभी, तो या आपके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने जमा किया है, एज अ क्लाइंट आपको चेक करना है कि वो वेट सही है कि नहीं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो सब आप कैसे चेक करोगे, वही चीज़ आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि एक एंगल का वेट आप कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है एंगल का, सभी चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वेट के हिसाब से। यानी कि अगर आप 1 मीटर लेंथ का निकाल लोगे एंगल का वेट कितना है, तो जितना भी मीटर रहे उससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हो। तो हम लोग वही आज देखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ एम एस एंगल फॉर बिलिंग पर्पस। तो जो भी गाइज यहाँ पे न्यू है इस चैनल पे, आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जो भी वीडियोस मेरी आती रहती है उनकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सभी जगह पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ एम एस एंगल। देखा ही होगा साइड पे जो एंगल होती है एल शेप में, एल शेप में जो एंगल होता है साइड पे, आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हैं, इसको एंगल कहा जाता है। इसका वेट कैसे निकालते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स। तो देख लिए 20x20x3 का आता है, 25x25x3 का आता है, 25x25 का, 30x30 3 का, 40x40 3 का। अब आप लोग को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या आप सर बोल रहे हैं कि 20x20 3, 25x25 3 क्या है। तो यहाँ पे देखो एंगल इस शेप में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये मेरा एंगल है, ये एल टाइप में जो आप देख रहे हो इसी को कहा जाता है एंगल, जिससे हम लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं जनरली। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है लेंथ, ये वाला सेम रहता है और ये वाला सेम रहता है। तो यहाँ पे इस एंगल में देखिए ये एल शेप में रहता है। तो यहाँ पे जो आप 20-20-3 देख रहे हो ना, इस सभी का यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर में है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और ये 20-20 क्या है, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। अब 20-20 क्या है, देखो एंगल जब ऐसे बना दोगे ना, तो यहाँ से बाहर से लेके इस बाहर तक का जो ये लेंथ आएगा ये 20 mm रहता है। इसी तरीके से ये साइड का भी एक लेंथ आपका आएगा, पूरा बाहर से लेके यहाँ तक, पूरा बाहर तक का, ये भी आपका 20 mm का आएगा। समझ में आ गया। तो यही बोल रहा है 20 mm बाई 20 mm, यानी कि दोनों साइड का उसका लेंथ आपको बता दे रहा है, जो भी उसका विड्थ है वो बता दे रहा है। और प्लस ये जो 3 बता रहा है ना, ये क्या है, उसका थिकनेस बता रहा है, मतलब वो जो एंगल है वो कितना थिकनेस का है, 3 mm का, ठीक है। उसी तरीके से जो ये 25-25-5 का था ना, यानी कि जो ये लेंथ रहेगी ये 25 mm का रहेगा, ये भी 25 mm का रहेगा, और इसका जो थिकनेस रहेगा ये थिकनेस आपका हो जाएगा 5 mm का। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि ड्राइंग को रीड करना समझ में आ गया है कि हाँ एंगल अगर इस साइज में लिखा रहा है तो हमको समझ में आ जाए कि वो कौन से डायमेंशन को बता रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल साइज को यहाँ पे पकड़ते हैं। जैसे हम लोग 20-20-3 को यहाँ पे पकड़ लिए हैं, एंगल साइज 20x20x3, और हम लोग 1 मीटर के लिए निकालेंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ गया, यूनिट वेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बिलिंग करेंगे ना, कुछ भी हम लोग निकालें, हम लोग को हमेशा यूनिट वेट ही पता होना चाहिए, बाकी जितना उसका क्वांटिटी रहेगा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि 1 मीटर का इतना वेट है तो 10 मीटर कितना होगा, 1 मीटर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 10 को, तो उतना का निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो देखो हम यहाँ पे एंगल को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बनाए हैं। एक ब्लॉक आप देख रहे हो ये ए, ठीक है, और एक है हमारा रेड कलर में यहाँ पे, आप ये जो देख रहे हो ये बी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने ए पकड़ा है, इसको मैंने बी पकड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये आपका थिकनेस है, ठीक है, ये इसका थिकनेस और ये इसका थिकनेस। अगर हम लोग यहाँ पे ए यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे 20 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस ए का टोटल लेंथ यहाँ पे कितना है, 20 mm, ठीक है। इस बी का टोटल लेंथ यहाँ पे कितना है, 20 mm। यहाँ से पता यही चल रहा है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब कोई भी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ भी। और ये मेरा 3 जो है वो थिकनेस है, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मेरा है यहाँ पे 3 mm। समझ में आ गया। तो हम लोग को अगर इसका यूनिट वेट निकालना है ना,
तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इस जो स्टील है इसका डेंसिटी क्या है। तो ये MS है, यानी कि माइल्ड स्टील से बना हुआ है। तो माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी होता है ना, वो होता है 7850 kg/m³। समझ में आ गया। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m³। हम लोग साइड पे जो कॉलम में बीम में स्टील वगैरह भी निकालते हैं ना, तो उसका भी यूनिट वेट हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डेंसिटी पकड़ते हैं स्टील का वो होता है 7850 kg/m³ भी पकड़ते हैं उसको भी। समझ में आ गया। तो इसको ये काम की है, अगर ये नहीं चाहिए तो आपको एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा, उतना समय किसके पास है। तो हम लोग जनरली इसी को पकड़ लेते हैं और इसी के स्टैंडर्डाइज करके ही मार्केट में आपको स्टील जो है वो मिलता है। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, बिलिंग के लिए आप डायरेक्ट इसको पकड़ सकते हो। तो चलिए हम लोग वेट जो निकालेंगे ना, इसका जो वेट बोलो या मास बोलो जो निकालेंगे हम लोग, वो कैसे निकालेंगे वो देख लो। वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 7850, यानी कि इंटू डेंसिटी। तो एक्चुअली में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ A हम लोग कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ A, चलिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ A मैंने यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है और वॉल्यूम ऑफ B भी यहाँ पे निकाला हुआ है। दोनों को निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, इंटू 7850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ A कैसे निकालना है ये जानना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही ना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे L मेरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो L है मेरा ये वाला पार्ट, ये टोटल A का ये लेंथ मेरा कितना है 20 mm, ठीक है। उसी को मैंने देखिए यहाँ पे 0.02 लिखा है, यानी कि 20 mm जो है ना, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। कैसे, मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ स्टील मेरा है kg/m³ में, m³ है ना, तो सारा यूनिट को आपको जो भी मिलीमीटर में है सबको आपको मीटर में ले आना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो ये देखिए मेरा कितना आया, ये लेंथ मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया आपका 20 mm को कन्वर्ट कीजिए 0.02 मीटर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे 0.02 मीटर लिखा है, इंटू ब्रेथ मेरा कितना है, यानी कि मान लीजिए थिकनेस मेरा कितना है 3 mm। 3 mm को वापस से आप कन्वर्ट कीजिए मीटर में, तो यह आपका आ जाता है 0.003 मीटर। 1000 से डिवाइड करके देख लीजिए इसको, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटू हाइट मतलब ये कितना मीटर लंबा के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हम लोग अगर ऐसे करें, अगर आप से देखोगे तो ये मेरा एंगल है, ठीक है। अब एंगल तो ऐसे रहेगा ना लंबा, ठीक है, ऐसे एंगल लंबा बनेगा। तो ये लंबा कितना, मतलब ये कितना लंबा, तो हम लोग तो निकाल रहे हैं यूनिट के लिए ना, 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं वही। अगर यहाँ पे आपका 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर जितना मीटर लंबा एंगल है, वहाँ पे आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर सब बैठा दीजिए। जनरली आप L की जगह ही बैठा सकते हो, वो आपके ऊपर कंडीशन। आप समझ लीजिए कि 3 साइड तो होता है, वो 3 साइड आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे H की जगह मैंने 1 पकड़ा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ A। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका वो आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ A। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका आएगा 0.0006 m³, ठीक है, इतना m³ आएगा। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल लीजिए वॉल्यूम B में, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम B में आपको छोटा सा चीज़ यहाँ पे समझना है, वो क्या है, देखिए जब आप A का वॉल्यूम निकाल दिए ना, तो ये 20 मेरा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। उसी केस में इधर जब निकालोगे तो यहाँ भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, लेकिन आप B का टोटल के इस पार्ट में आप ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो आप A में ही निकाल लिए हो। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ B निकालेंगे उसमें जो L हम लोग पकड़ेंगे, जैसे A के केस में ये टोटल पकड़ रहे थे, B के केस में हम लोग ये टोटल नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट तो जब हम लोग A निकाल रहे थे उसी में निकाल लिए हैं। समझ में आ गया ना, हम लोग को चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट। तो 20 mm में ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, देख लो थिकनेस कितना है 3 mm। तो 20 में माइनस कर दो 3, बचा कितना 17 mm। वही देखो 17 mm को मैंने यहाँ पे मीटर में लिखा है, तो 0.017 आ जाएगा। उसके बाद सब सेम, उसके बाद आप ब्रेथ देख लो कितना है, ये वाला 3 mm का, और हम लोग 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1 यहाँ पे। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, ये आएगा आपका 0.00051 m³। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, 0.0006, एक और जीरो यहाँ पे आएगा, उसके बाद 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ A भी सब निकल गया। अब चलिए हम लोग इसको वॉल्यूम में इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ A मेरा कितना है, इतना, वॉल्यूम ऑफ B मेरा कितना है, इतना, और इंटू 7850। इसको अब करके देखना, आपका आएगा 0.9 kg/मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर
इस एंगल का अगर साइज है 20 बाई 3 का, तो 1 मीटर लेंथ का एंगल का जो वेट होगा वो होगा 0.9 kg। अब बहुत कोई सोच रहे हो कि ये केजी पर मीटर कैसे आ गया, तो मैं ये भी आप लोग को बता देता हूँ। वॉल्यूम जो निकाले थे, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी को अगर आप ऐड करोगे तो जो यूनिट है कितना है, एम क्यूब है ना। तो यहाँ पे मैं देखिए उसको लिख देता हूँ एम क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 7850, यानी कि 7850 का यूनिट कितना है, केजी पर एम क्यूब। अब देखिए एम क्यूब कट गया, सिर्फ केजी बचा, तो वही केजी यहाँ पे है। पर मीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूनिट वेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। वैसे इसका आंसर जो निकलेगा ना वो सिर्फ 0.9 केजी ही आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है कि पर मीटर के लिए आपका इतना केजी है, क्योंकि हम लोग यूनिट वेट के लिए निकाल रहे हैं। समझ में आ गया, यूनिट वेट के लिए मतलब जितना मीटर रहेगा उतना इतना से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 10 मान लीजिए 10 मीटर आपका एंगल था तो क्या करते हैं, 10 इंटू 0.9 कर देते हैं, तो 10 9 या 90, एक पॉइंट के बाद, यानी कि 9 केजी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 केजी पर मीटर नहीं करेंगे, ये टोटल 9 केजी ही रहेगा हमारे 10 मीटर एंगल का वेट। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें 25 25 5 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा 25 25 5 mm के हिसाब से बनाया हुआ है। सबसे पहले आप ए का वॉल्यूम निकाल लीजिए। ए के वॉल्यूम केस में देखिए हम लोग टोटल 25 mm पकड़े हैं यहाँ पे, ये रहा 25। जैसे बी के केस में हम लोग 25 से 5 को माइनस कर दिए तो अब ये बचा 20, तो ये रहा इधर का। इस हिसाब से आप निकालिएगा तो देखिए 1.8 kg। देखिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया था समझाने के लिए, यहाँ पे नहीं लिखा है 1.8 kg। इसका मतलब क्या है ना कि अगर हम एंगल लेंगे 25 बाई 5 स्पेसिफिकेशन का, और अगर 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं तो उसका वेट होगा आपका 1.8 kg। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया है। तो इसी को मैंने यूनिट वेट कहा था। उम्मीद करते हैं आपको सारा वीडियो अच्छे तरीके से ये समझ में आया है, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को मदद कर दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें ज़रूर वीडियो बना के मदद करूँगा ताकि सबको ही वहाँ से समझ सकें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज मिलती रहे। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब जगह जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जॉइनर्स के नीचे जाइएगा, सभी चीज़ के लिंक दिए हुए हैं, आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।